जब ईरान की धरती पर युद्ध की आग धधक रही थी, तब एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर के ताले तोड़ दिए गए। कहते हैं ये मंदिर महादेव का था और उस पर एक भयंकर श्राप लगाया गया था। जैसे ही मंदिर के ताले टूटे, वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी। क्या ये महादेव के क्रोध का प्रतीक था या उस श्राप की शक्ति? जानिए इस अद्भुत और चमत्कारी घटना की पूरी कहानी, जो इतिहास के पन्नों पर एक गहरा रहस्य छोड़ गई। ईरान की धरती पर एक ऐसा दौर आया जब युद्ध की आग ने सब कुछ खाक कर दिया। चारों ओर तबाही मची हुई थी, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर थे और हर तरफ हाहाकार था। उसी अराजकता के बीच एक प्राचीन मंदिर खड़ा था जो भगवान विष्णु की आराधना का पवित्र स्थान माना जाता था। युद्ध की क्रूर लहरें जब उस मंदिर तक पहुंची, तब कुछ लोगों ने उस मंदिर के ताले तोड़ दिए। जैसे ही ताले टूटे, एक अद्भुत और चमत्कारी दृश्य सामने आया। मंदिर के भीतर से एक दिव्य और चमकदार रोशनी फूटने लगी, जिसने वहां खड़े सभी लोगों को चकित कर दिया। तबाही के इस मंजर के बीच भक्तों ने भगवान विष्णु का नाम जपना शुरू कर दिया। उनका विश्वास और श्रद्धा और भी गहरी हो गई। ऐसा लगा मानो भगवान विष्णु खुद उस संकट में उनके साथ खड़े हों, उन्हें सुरक्षा का आशीर्वाद दे रहे हों। ये घटना न केवल उस मंदिर को बल्कि पूरे क्षेत्र को महादेव और विष्णु की दिव्य कृपा का प्रतीक बना गई। इस चमत्कार ने सबको एक नई उम्मीद दी। युद्ध की तबाही के बीच जब सब कुछ बुरा लग रहा था, तब भगवान विष्णु ने सभी को ये सिखाया कि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। ईरान के लोग फिर से मंदिर में आए, पूजा की और अपने विश्वास को और मजबूत किया। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में और कैसे विष्णु ने ईरान के लोगों का दिल जीत लिया। आगे बढ़ने से पहले विष्णु भगवान के परम भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। दोस्तों, जब ईरान ने अचानक से इजराइल पर 131 मिसाइलों से आक्रमण किया, तब कई मिसाइलें इजराइल को नुकसान पहुंचा चुकी थी। लेकिन तभी इजराइल द्वारा अपना सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप इजराइल की कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया गया। इससे बताया जा रहा है कि इजराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस आक्रमण से खुद की रक्षा करने में इजराइल के करोड़ों रुपए लग गए। जबकि ईरान द्वारा भेजी गई एक मिसाइल की कीमत 10 लाख रुपए की कीमत से भी कम थी। आर्थिक तौर पर भी इजराइल को इस लड़ाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए इजराइल बहुत ज्यादा नाराज था और बदले की फिराक में था। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। उससे पहले हम आपको बता दें कि ईरान में एक छोटा सा विष्णु मंदिर है जो बंदर अब्बास क्षेत्र में स्थित है। ईरान में हिंदू धर्म एक छोटा धर्म है। 2015 तक ईरान में 29,200 हिंदू रहते थे। इस वजह से ईरान में अब तक केवल 2 हिंदू मंदिर बनाए गए हैं, जिन्हें आर्य समाज द्वारा निर्मित किया गया था। दोस्तों, ईरान के बंदर अब्बास में हिंदू मंदिर एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक स्मारक माना जाता है, जो बाजार के सामने इमाम खुमैनी स्ट्रीट पर स्थित है। ईरान के बंदर अब्बास शहर में एकमात्र हिंदू देवता भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में मोहम्मद हसन खान साद औल मालिक के शासनकाल के दौरान किया गया था। इसके निर्माण में भारतीय व्यापारियों ने भी मदद की थी। बंदर अब्बास के इस मंदिर की वास्तुकला शैली और निर्माण सामग्री इसे ईरान की अन्य इमारतों से अलग बनाती है। मुख्य भवन के गुंबद पर बस्तर बुर्ज है, जो इसे भारतीय वास्तुकला के करीब लाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का गुंबद बहुत तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से सह सकता है। इस मंदिर को सुबह 6 बजे खोला जाता है और रात 8 बजे आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। अब जब ईरान ने इजराइल पर आक्रमण किया, तो सभी की नजर आने वाले दिनों पर थी। इजराइल भी भयंकर आक्रमण की संभावनाएं जता रहा था, जिसकी तैयारी ईरान भी कर रहा था। लेकिन हमले के 3 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक रात को इजराइल की ओर से ईरान पर 80 मिसाइलों का धमाकेदार आक्रमण हुआ। ईरान को अंदेशा था कि इजराइल डर चुका है, लेकिन अचानक इतने बड़े हमले की तैयारी ईरान ने नहीं की थी। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत संदेश फैलाया गया और सुरक्षा कवच सक्रिय करने की कोशिश की गई। बंदर अब्बास क्षेत्र में भी कई लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे थे। लेकिन तभी लोगों को आसमान से एक चमचमाती चीज अपनी ओर आती दिखाई दी। सबके मन में यही था कि अब उनकी मौत नजदीक है, लेकिन छुपने के लिए कोई जगह नहीं दिख रही थी। तभी सभी लोगों को भगवान विष्णु का वो मंदिर दिखाई दिया, जिसके गुंबद में भूकंप को सहने की क्षमता थी। अपनी जान बचाने के लिए सभी ने उस मंदिर को चुना, लेकिन रात 8 बजे मंदिर के दरवाजे
दरवाजे बंद कर दिए गए थे। गंभीर स्थिति में कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर के ताले तोड़े और लगभग 50 लोग मंदिर के अंदर जाकर छिप गए। इनमें 4 लोग हिंदू थे जो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें देखकर बाकी लोग भी हिम्मत बटोरने लगे और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। तभी अचानक एक बहुत भयंकर आवाज ने सबको भयभीत कर दिया, मानो कोई बड़ा बम विस्फोट हुआ हो। कुछ देर बाद स्थिति थोड़ी सामान्य होती दिखी। देखते देखते 4-5 घंटे बीत गए और परिस्थितियां शांत लगने लगी। जब वे 50 लोग मंदिर के बाहर आए तो नजारा देखकर उनका होश उड़ गए। लगभग 3-4 मिसाइलें सुरक्षा कवच को पार करके बंदर अब्बास क्षेत्र में थी, जिससे पूरा इलाका तबाह हो चुका था। लेकिन मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था और मंदिर के अंदर मौजूद 50 लोग भी पूरी तरह से सुरक्षित थे। यह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा चमत्कार था। वहाँ की सरकार भी इस चमत्कार से हैरान थी। सभी लोगों का मानना था कि ये मंदिर की पौराणिक बनावट के कारण ही संभव हो पाया। लेकिन जो भी हो, इस चमत्कार की वजह से मंदिर में शरण लेने वाले सभी लोग सुरक्षित थे। इस घटना से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म कभी भी भेदभाव नहीं करता। जो भी इसे मानता है वो सनातन धर्म की शरण में आता है और उसकी रक्षा होती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम आशा करते हैं कि जल्द ही युद्ध समाप्त हो और आम नागरिक सुरक्षित रहे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।